सभी प्यारे मित्रों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कली राक्षस कौन है और कल्कि भगवान कौन है। ये आज का जो समय है, इस समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सभी राक्षस एकजुट हो गए हैं। वो राक्षस कोई भी हो सकता है, वो आम जनता से भी हो सकता है, किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, आपका खास रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, आपका बेटा, आपका पिता, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके चाचा, ताऊ, ताई, चाची, पत्नी, बेटी, कोई भी हो सकता है। ये राक्षस आपस में एक दूसरे को जानते हों या न जानते हों, ये सदैव ही धर्म के खिलाफ, धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ रहते हैं। ये किसी भी प्रकार से धर्म और धार्मिक व्यक्तियों की खिलाफत ही करेंगे, साथ कभी नहीं दे सकते। दो राक्षस एक दूसरे से अपरिचित होने पर भी जिस अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं एकजुट होकर, वो अदृश्य शक्ति ही कली है, कली राक्षस है। ये सभी उस कली राक्षस के गुलाम हैं, उसकी सेना है। और उस कली राक्षस की सेना धार्मिक संस्थाओं में भी है। ये हर हाल में धर्म के खिलाफ ही रहेंगे, भले ही वो आपका सगा बेटा हो, आपका बाप हो, आपका सगा भाई हो, वो जाने अनजाने आपके खिलाफ ही काम करेगा। यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, वो आपका सहयोग कभी भी नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से जो वास्तविक धर्म के पथ पर हैं, जो उस परम सत्ता, उस चेतना के अंतिम स्वरूप, उस निर्विकार चेतना तक पहुंचने के मार्ग पर हैं, अर्थात धर्म के मार्ग पर हैं, तो ये सारे व्यक्ति भी जाने अनजाने एकजुट रहते हैं। ये उस परम सत्ता द्वारा प्रेरित होते हैं। ये भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धार्मिक संस्था या आम जनता या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में अधिकतर लोग उस कली राक्षस द्वारा ही प्रेरित हैं। वो कली राक्षस अर्थात अदृश्य शक्ति जिसे हम कहते हैं, उसको आप उस परमात्मा के विपरीत मान सकते हैं। हालांकि उसके विपरीत कुछ है नहीं, परंतु मान सकते हैं, क्योंकि उससे दूर जाने पर, उस परम शक्ति से दूर जाने पर ही व्यक्ति अधार्मिक होता है। अर्थात आपका स्वयं का जो मैं है, वो मैं जितना भी स्थूल से जुड़ता जाएगा, आप उतना ही अधर्म से जुड़ते जाएंगे।
तो आप इस अर्थ में इस जड़ता को, इस अज्ञान को कली कह सकते हैं। और वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो इस जड़ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसाधनों की कमी है, जनसंख्या अधिक है, और इस वजह से वो संसाधनों को जुटाने की होड़ में जड़ता से और अधिक जुड़ते जा रहे हैं। तो आप किसी भी, यदि आप धर्म के मार्ग पे हैं तो किसी भी अधर्मी से मदद की उम्मीद यदि करते हैं तो वो व्यर्थ है। अब यहाँ पे बीच में भी कुछ लोग हैं जो न धर्म के मार्ग पे हैं न अधर्म के मार्ग पे, परंतु जिस तरह से ये माया का वेग है, जिस तरह से ये धन की, संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ है, इस गति में यदि आप ठीक से धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आप बीच के हैं तो अधिक ही संभावना है कि आप अधर्म के मार्ग पे आ जाएंगे, आप भी उस कली राक्षस की सेना में शामिल हो जाएंगे। इस गति को देखकर, माया की गति या धन की होड़ की गति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अधिक समय तक आप बीच में नहीं रह पाएंगे। या तो आप धार्मिक होंगे या अधार्मिक, परंतु ये आपके ऊपर है कि आप क्या होते हैं, उस कली के गुलाम या उस परम सत्ता के सेवक।